दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हॉन्टेड बुक की डरावनी कहानियों में। दोस्तों, मेरा नाम राजन है और मैं रांची में रहकर बीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। आज मैं आपको अपने साथ घटी एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि मैं एक पढ़ा लिखा होने के चलते मैं भूत प्रेत पर या कोई अंधविश्वासी बातों पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि मुझे लग रहा था ये सब कुछ नहीं होता। मैं एक पढ़ा लिखा हूँ, पर उस घटना के बाद मेरी सारी सोचें बदल गई। ये घटना तब की है जब मैं अपने गांव गया हुआ था। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था। लोग कहते थे वहाँ रात में मत जाना, लेकिन तुम जानते हो मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। उस रात करीब 12 बजे बिजली चली गई थी। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। मैंने सोचा थोड़ी हवा खा कर आता हूँ और चल दिया उस पीपल के पेड़ की तरफ। जैसे जैसे मैं वहाँ पहुँच रहा था, हवा ठंडी होती जा रही थी और अजीब सी गंध जैसे गीली मिट्टी और सड़े हुए फूलों की। मैं पेड़ के पास पहुँचा और वहीं नीचे पत्थर पर बैठ गया। सब कुछ बहुत शांत था, इतना शांत कि अपनी सांसें भी भारी लग रही थी। तभी ऊपर से कुछ टपका मेरे हाथ पर। मैंने देखा वो पानी नहीं था, वो खून था। मेरी सांसें अटक गई। मैंने धीरे धीरे ऊपर देखा और जो मैंने देखा वो आज तक मेरी नींद उड़ा देता है। पेड़ की एक मोटी शाखा पर एक औरत उल्टी लटकी हुई थी। उसके बाल जमीन को छू रहे थे और उसकी आंखें सीधे मुझ पर टिकी थी। उसका चेहरा पूरा सफ़ेद और होठ काले। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। मैं उठकर भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जमीन से चिपक गए थे। तभी वो धीरे धीरे नीचे उतरने लगी, लेकिन चल कर नहीं। उसका शरीर हवा में झूलते हुए सीधे मेरी तरफ आ रहा था। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। वो मेरे बिल्कुल सामने आ गई और उसने धीरे से पूछा, तुम मुझे देख सकते हो? मैंने कांपते हुए सिर हिलाया। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। वो बोली, तो फिर तुम बच नहीं पाओगे। अचानक उसने अपना हाथ मेरे सीने में डाल दिया, जैसे मेरा दिल पकड़ लिया हो। मुझे लगा बस अब खत्म हूँ, लेकिन तभी दूर से किसी ने मेरा नाम पुकारा। अरे वहाँ क्या कर रहा है? जैसे ही वो आवाज़ आई, वो औरत एकदम से पीछे हट गई और पल भर में गायब। मैं ज़मीन पर गिर पड़ा, सांसें तेज, दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मैं बेहोश हो गया था। फिर क्या हुआ मेरे साथ मुझे नहीं पता। सुबह जब आंखें खुली तो घर पे था। सुबह जब मैं वहाँ फिर गया तो उस पेड़ के नीचे एक पुरानी टूटी हुई चूड़ियाँ पड़ी थी और मिट्टी पर खून के निशान। मैंने गांव के एक बुजुर्ग से पूछा तो उसने जो बताया वो सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा कई साल पहले एक औरत को उसी पेड़ से लटका कर मार दिया गया था और तब से जो भी उसे देख ले वो धीरे धीरे उसी तरह हो जाता है। मैंने पूछा कैसे? वो बोले, पहले तुम्हें लगेगा कोई तुम्हें देख रहा है, फिर तुम खुद को आईने में पहचान नहीं पाओगे और एक दिन तुम उस पेड़ पर लटके हुए मिलोगे। उस दिन के बाद मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि कोई मेरे पीछे खड़ा है और जब भी मैं आईने में देखता हूँ, कभी कभी मेरी जगह वो मुस्कुरा रही होती है। दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी सच्ची घटना। उस दिन के बाद मुझे इन बातों पर विश्वास होने लगा और मुझे आज भी अफसोस है कि मैं क्यों गया था वहाँ उस पेड़ के नीचे जब मुझे मना किया गया था। मैं उनकी बातों को क्यों नहीं माना। दोस्तों, हमारे जो बुजुर्ग जो कुछ बातें बोलती हैं उन्हें अक्सर इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन बातों में ज़्यादातर उनके अनुभव और सच्चाइयाँ होती है। दोस्तों, ये थी मेरी आप बीती। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं हॉन्टेड बुक की डरावनी कहानियाँ। हेलो दोस्तों, मैं निकू। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर हमें बताएं। और हाँ, ऐसे ही डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का घंटा दबा दें ताकि आने वाली नई नई वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे।